हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, पैसा का जिस प्रकार रिलेशन बटुआ से है, ठीक उसी प्रकार तीर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। और भी प्रश्न है, सूर्य ग्रह और बृहस्पति के लिए सही बिनारे कौन सा होगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। और आपको मैं बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 15 तक नहीं देखे हैं, कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है। और पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला नंबर जो प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी 225 का जो रिलेशन 210 के साथ है, वही रिलेशन 324 का क्वेश्चन मार्क के साथ है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को सबसे पहले पहचानेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक है उस लॉजिक को देखो। 225 है ना, इस 225 से उसने बनाया है 210। ठीक है, कैसे बनाया है उसी को तो बताना है। और जो यहाँ 324 है, इसको रिलेशन क्वेश्चन मार्क से और क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो यहाँ 225 से 210 कैसे बन सकता है, देखो यहाँ 225 से 210 कैसे बन सकते हैं। यहाँ देखो, ये जो 225 है, ये 15 का स्क्वायर होता है, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 210 है, जो 210 है ना, ये 15 का स्क्वायर में से अगर हम 15 को ही घटा देते हैं तो 210 मिल जाएगा। क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होगा, और 225 में से जब 15 घटेगा तो 210 ऑटोमेटिक बच जाएगा। सेम उसी प्रकार जो यहाँ पर 24 है, ये 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा वो होगा 18 का स्क्वायर, और माइनस इसी 18 को हम लोग कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है। इसमें से माइनस का 18 जब हम लोग करेंगे तो 324 में से 18 घटेगा तो जानते हैं कितना बचेगा, 306 बचेगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना, 306 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा का जो रिलेशन बटुआ से है, पैसा का रिलेशन बटुआ से है, ठीक उसी प्रकार तीर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन रखना है बताना है। तो देखो, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जो पैसा होता है उसे बटुआ में रखा जाता है। जो पैसा होता है उसे बटुआ में रखा जाता है। सेम उसी प्रकार तीर को किस में रखा जाता है मेरे दोस्त, तो तीर को तर्कस में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तीर को तर्कस में रखा जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे जो सीरीज हम लोगों के सामने चल रही है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा हम लोगों को यही बताना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 729 है। अच्छा, ये क्या है, 512 है। इसके बाद 343 है। इसके बाद में क्या है, 216 है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क से है, और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए, कैसे देखेंगे इसको, तुम
अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पर जो 729 होता है मेरे दोस्त, वो 9 का क्यूब होता है, हम सभी कोई जानते हैं। अच्छा, जो 512 होता है ये 8 का क्यूब होता है। अच्छा, जो 343 होता है ना, ये 7 का क्यूब होता है। और जो 216 होता है ये 6 का क्यूब होता है। तो ये बताइए यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ 9 8 7 6 घट रहा है, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 का क्यूब आंसर हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त, तो 5 का क्यूब 125 होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर 125 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, प्रश्न को समझिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे जो सीरीज हम लोगों के सामने चल रही है ये लेटर सीरीज है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बस इसी के बारे में बता रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या है लॉजिक, इस लॉजिक को पहचानने से पहले सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हम लोग काउंट करते हैं। काउंट करेंगे, खाली वाले स्थान को भी काउंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है कितना है मेरे दोस्त, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना, तो 16 है। और ये 16 है ना, तो इस 16 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसके, 4 4 के ग्रुप में हम लोग तोड़ सकते हैं। इस 16 को 4 के ही ग्रुप में तोड़ना, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो जब भी ग्रुप में 16 लेटर आते हैं तो हमारा जो प्रश्न होता है काफ़ी, वो प्रश्न जो होता है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं, इस 16 है तो 4 4 का पेयर बनेगा, 4 4 का पेयर बना दो, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बन गया। अच्छा, इस 4 पेयर में बनने के बाद हम लोग चेक करते हैं क्या सभी पेयर आपस में सेम है कि अलग अलग है। इसमें और इसमें और इसमें और इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि सारा अलग है कि नहीं। अच्छा, देख रहे हैं पहला एक ग्रुप का पहला लास्ट लेटर एक्स, और इस ग्रुप का भी लास्ट लेटर एक्स है, और इस ग्रुप का लास्ट लेटर एक्स है। अच्छा, पहला ग्रुप का जो सेकंड लेटर एम है, थर्ड ग्रुप का भी सेकंड लेटर एम है। अच्छा, दूसरा ग्रुप का फर्स्ट लेटर जे है, उसी प्रकार चौथा ग्रुप का फर्स्ट लेटर जे है। इसका मतलब लग तो रहा है कि सारा ही सारा ग्रुप आपस में सेम है। तो किसी भी एक ग्रुप को तुम आपस में फिल कर दो, और यानी कि भर दो, और उसके देखकर सारे ही ऑप्शन भर जाए, सारा ही ग्रुप भर जाएगा। तो हम दूसरा ग्रुप को भरते हैं। दूसरा ग्रुप में क्या है, जे है, उसके बाद सेकंड लेटर एम है, सेकंड लेटर एम है, तो किसी भी ग्रुप से उठाकर तुम यहाँ पर एम भर सकते हो। तो हमारा एक ग्रुप बन गया जे एम पी एक्स, जे एम पी एक्स। अब इसी को सारे में भर दो, जे एम पी एक्स, जे एम पी एक्स, जे एम पी एक्स, जे एम पी एक्स। ठीक है, और ये बताइए जो हमने इसमें जो लेटर भरा जे एम पी एक्स का ग्रुप बन गया, हमने क्या क्या भरा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जे भरा, उसके बाद पी भरा, उसके बाद हम लोग एम भरा, उसके बाद जे भरा, उसके बाद एम भरा, उसके बाद पी भरा। तो किस ऑप्शन में है, जे पी एम जे, जे पी एम जे, जे पी एम जे। यहाँ नहीं है, जे पी एम जे पी एम जे, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, जे पी एम जे। ओ माय गॉड, उसके बाद एक्स यहाँ पर एक छोड़ दिए हम लोग, एक एक्स तो यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ दिया है। फिर से देखो यहाँ, इसीलिए तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। जे पी पहले भरे हैं जे, उसके बाद में पी, उसके बाद में एम, उसके बाद में जे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स भरा गया, एक्स को हमने छोड़ दिया था, फिर यहाँ पर एम तब पी, एम पी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, जे पी एम जे एक्स एम पी, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बस आप लोग बेसिक बात को समझिए, आप लोग रटिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य ग्रह और बृहस्पति के बीच में सही बेनारे को बताना है, कौन सा सही होगा। तो देखो हम सभी आपको बताते हैं, जो बृहस्पति है ना वो बृहस्पति ग्रह के भीतर आ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह है। अच्छा, जो सूर्य है ना इन दोनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि यह एक तारा है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा। ये बृहस्पति है, एक ग्रह के भीतर आ जाएगा, सूर्य इनसे अलग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एक तारा है, ये अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का बृहस्पति, और ये हो जाएगा ग्रह। जो बृहस्पति है एक ग्रह के भीतर आता है, सूर्य इनसे अलग हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि दर्पण प्रतिबिंब में जब हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है। सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। इसका मतलब हमारा दायां और बायां केवल चेंज होता है। दर्पण प्रतिबिंब में केवल दायां बायां चेंज होता है, ऊपर नीचे सेम होता है। ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन जिससे आप लोग ऑप्शन को आसानी से छाड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। जैसे मान लो ये हमारे पास दर्पण है और यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट लिखिए, कॉपी पेन उठाइए और वहाँ से लिखिए कि दर्पण के जो चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और दर्पण से जो चीज जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक क्या है, सर्किल, तो पहले सर्किल बनेगा। दर्पण से दूर क्या है, त्रिभुज, तो उसके बाद में त्रिभुज बनेगा। बस ये बात को समझिएगा, ये बात से ही ऑप्शन आप लोग आसानी से छांट सकते हैं। चलिए, तो इस वाले को हम बताएंगे। इसका प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन जो दिया गया, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक त्रिभुज तो ऐसा बनेगा, ठीक है, और इनके बीच से लाइन तीनों शीर्ष पे खींचा हुआ होगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। हो गया। चलिए, अच्छा, यहाँ पर जो ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन जानते हैं कहाँ होगा। ये लाइन जो होगा वो यहाँ पर होगा, ऐसे ऐसे करके लाइन होगा, ऐसे इस वाले में कलर किया गया होगा। तो ये बताइए, यहाँ पर तो कलर है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन तीन गलत। ऑप्शन नंबर 2 में भी यहाँ पर कलर नहीं है, इसीलिए गलत। ऑप्शन 4 में लेकिन त्रिभुज को ही उल्टा बना दिए थे, इसीलिए 4 गलत। ऐसा ज्यों का त्यों ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को भी कर चुके होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम को चुनिए। विषम को चुनिए। यहाँ पर जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो आकृति ये 4 दी गई है, इसमें कौन सा होगा जो अलग होगा। देखो, चारों में तो सर्किल है, ठीक है। अच्छा, जो एरो है ना, ये घड़ी के चलने के दिशा में इसमें भी है, घड़ी के चलने के दिशा में भी इसमें भी है, घड़ी के चलने के दिशा में भी इसमें है, लेकिन इसमें घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें घूम गया है। कैसे, देखो, यहाँ पर घड़ी चलता है हम लोगों को बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन बाएं से दाहिने की तरफ इस वाले में भी है, बाएं से दाहिने की तरफ इस वाले में भी है, बाएं से दाहिने की तरफ इस वाले में है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में एरो को बना दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को सही होगा, ऑप्शन डी। लेकिन इस ऑप्शन डी को किस ऑप्शन में रखा गया है, इस ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसको ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है। जैसे कि ए सी जी का रिलेशन डी ई डी से है, उसी प्रकार सी आई यू का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हम लोगों का क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ए सी, उसके बाद में जी है, इसका जो रिलेशन है वो डी एफ डी से दिया गया है। उसी प्रकार हम लोगों को सी आई यू का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से, और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए से डी कैसे बना सकता है। ए से डी कैसे बना सकता है, ए का क्रमांक 1 होता है, सॉरी, ए का जो स्थान होता है 1 होता है, डी का स्थान 4 होता है। तो यहाँ पर प्लस का कितना 3 किया गया है, प्लस का 3 किया गया है। अच्छा, सी से एफ कैसे बन सकता है, सी से एफ कैसे बन सकता है। सी का स्थान जो होता है 3 होता है, एफ का स्थान 6 होता है, तो 3 से 6 बनाने के लिए यहाँ भी प्लस का 3 किया गया है। उसी प्रकार जी से डी कैसे बन सकता है, जी का जो स्थान होता है 7 होता है और डी का 4 होता है, 7 से 4 बनने के लिए माइनस का 3 किया गया है। ठीक है, तो पहले 2 लेटर में प्लस का 3 करना है और लास्ट वाले जो लेटर है उसमें माइनस का 3 करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे प्लस का 3, इसमें भी हम लोग करेंगे प्लस का 3, लेकिन लास्ट वाले में हम लोग माइनस का 3 कर देंगे। तो इसमें भी प्लस का 3 होगा, इसमें भी प्लस का 3 होगा, लेकिन इसमें माइनस का 3 होगा। तो यहाँ सी का स्थान होता है 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। छठा जो लेटर होता है हम लोगों का एफ होता है। उसी प्रकार आई का स्थान होता है 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 नंबर पे जो लेटर होता है एल होता है।
उसी प्रकार यू यू का जो स्थान होता है 21 होता है, 21 में 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 सॉरी, यू का स्थान 21 होता है, 21 में से 3 घटाना है तो 21 में से 3 घटेगा तो 18 बचेगा। 18 नंबर पे जो लेटर होता है वो हम लोगों का आर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा FLR। कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आप लोग तरीका को समझिए, क्या क्या इसमें लॉजिक लग रहा है उसी को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दी गए। विषम का पहचान करने का मतलब होता है 3 इसमें से एक अलग होगा, 3 जो होगा एक तरह होगा। देखो यहाँ 8 से 104 कैसे बना सकते हैं? 8 से 104 बनाने के लिए इसको अगर हम 13 से गुना कर दें तो 13 गुना 8 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुना 8 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे गुना करके देख लो, 13 गुना 8 करोगे तो 8 तिरकी 24 के 4 हासिल कितना? 2। 8 कम 8 2, बिल्कुल हो रहा है। उसी पर यहाँ पर 11 से 143 बनने के लिए इसको भी 13 से गुना करना होगा। 11 गुना 13 करेंगे तो 11 कम 11, 11 तेरह 33 के 3 हासिल कितना? 3। 11 कम 11 3 14, यानी 5 से देखो अब 65 कैसे बन सकता है? 5 को भी अगर हमें 13 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 65। जबकि 12 को जब हम लोग 13 से गुना करेंगे तो कितना होनी चाहिए? 12 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना? 2। 13 कम 13 और 2 15, 156 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया? 146 दिया गया, इसीलिए इनसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, क्योंकि इसमें 13 गुना नहीं है, सभी को उसने 13 से गुना किया है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है, 13 से गुना करने पर 156 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 146 दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा जैसे NECTAR को DFOSB लिखा जाता है तो उस भाषा में CARPET कारपेट को कैसे लिखा जाएगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तरीका को समझिए। N है, उसके बाद में E है, NECTAR को उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है DFOS, उसके बाद में क्या लिखा है? S के बाद में क्या लिखा है? S है, उसके बाद में क्या है? S के बाद में क्या लिखा है? S के बाद में उसने क्या लिखा है? S के बाद में B लिखा है, यहाँ पर S है, उसके बाद में B है, उसके बाद में क्या है? U है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया कारपेट, CARPET कारपेट को कैसे लिखा जाएगा? बस आप लोग तरीका को समझिए। यहाँ पर क्या तरीका है तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर देखो, C से D बन सकता है आसानी से, C से D बन सकता है, इसको तुम पहचान कर देखो। N से O बना है, N से O बना है, C से D बना है, E से F बना है, और इसमें लॉजिक क्या है? बस उस लॉजिक को तुम पहचानो। यहाँ पर T से U बना है, R से S बना है और A से B बना है। कैसे बना है इसको तुम पहचानो। सबसे पहले देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है। N से O बना, N का स्थान जो होता है 14 होता है, O का स्थान 15 होता है। 14 से 15 बनाने के लिए +1। ठीक है, यहाँ देखेंगे ई का स्थान होता है 5, 5 में प्लस का 1 कर देंगे तो 6 बन जाएगा। यहाँ सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, तो 3 से 4 बनने के लिए यहाँ भी प्लस का 1 किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें टी का स्थान जो होता है वो 20 होता है, यू का स्थान 21 होता है, 20 से 21 बनने के लिए +1 किया गया। उसी प्रकार ए से बी बनने के लिए +1 यहाँ भी किया गया है, आर से एस बनाने के लिए +1 यहाँ भी किया गया है। यानी सारे लेटर में प्लस का 1 कर देना है, सारे लेटर में प्लस का 1 कर देना है। आई इसको क्रॉस किया जाएगा, ऐसे आर आ जाएगा यहाँ पर,
ए आ जाएगा यहाँ पर। देखो अब इसमें जो पी है ई जाएगा यहाँ पर, जो टी है ई आएगा यहाँ पर, जो ए है ई जाएगा जस्ट नीचे। तो यहाँ पर कैसे कैसे बन सकता है, बस इसको तरीके को समझिए। यहाँ पर सी में देखो, यहाँ जो सी का स्थान होता है वो 3 होता है, 3 में 1 जुटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, जो सी का स्थान होता है 3 होता है, 1 जुटेगा तो 4 हो जाएगा। चौथा लेटर डी, ए का स्थान 1 होता है, 1 में 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा। दूसरा स्थान बी होता है। आर का स्थान होता है 18 में 1 जुड़ेंगे तो 19, 19वां जो लेटर होता है वो एस होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पी का जो स्थान होता है 16 होता है, 16 में 1 जुटेगा तो 17 हो जाएगा। 17वां लेटर क्यू होता है। ई का स्थान 5 होता है, 5 में 1 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। छठा लेटर एफ होता है। यहाँ पे टी का स्थान होता है 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ, एस बी डी, एस बी डी यू एफ क्यू किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी कर चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार की जो आकृति है ना, ये किस आकृति में अंतर्निहित है, कौन से ऑप्शन में। चलिए, क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन ए में तो दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें कहाँ पर बनाया गया, देखो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनाया गया ना, सेम देख रहे हो यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी में, अच्छा कलर को चेंज करके बता देते हैं। देखो ऐसे लाइन ऐसे 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 करके यहाँ पर बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी में देख रहे हैं इधर तो कोई लाइन ही नहीं बना हुआ है, यहाँ पर 2 लाइन बचा है लेकिन और बना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है जोर, सॉरी यदि भागा का अर्थ है, भागा का अर्थ क्या है, जोर। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, भागा का मतलब क्या है, तो जोर है। जोर का अर्थ क्या है, घटाव है। जहाँ जोर है उसके जगह पे घटाना है। अच्छा, घटाव का अर्थ गुना है। जहाँ घटाव है उसके जगह पे हमें गुना रखना है। और गुना का अर्थ है विभाजन। गुना का अर्थ, विभाजन का मतलब होता है भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। जैसे कि यहाँ पर 48 है, 48 के बाद में क्या है, गुना। तो गुना के जगह पे प्रश्न में बोल दिया गया है कि भाग करना है 6, माइनस के जगह पे गुना करना है, भाग के जगह पे प्लस करना है 8, प्लस के जगह पे माइनस करना है 1। बस इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, सबसे पहले भाग क्या क्रिया होता है, तो 48 को 6 से भाग करेंगे तो 6 8 हो जाएगा 48, गुना 5 प्लस का 8 है और माइनस का 1 है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 कितना 40 और प्लस 8 ऐसे ही ठीक है, माइनस 1 ऐसे ही ठीक है। आगे चलेंगे तो 40 में 8 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 48, 48 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47। और 47 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बताते हैं, इसमें हम लोग बोडमास के तरीका से ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने से सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का नॉन वर्बल श्रृंखला को पूरा करना है, आकृति वाला सीरीज दी गई है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह किस ऑप्शन को रखा जाएगा ताकि ये श्रृंखला मैच कर जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टार बन रहा है इसका रोटेशन को चेक करो। ये स्टार पहली आकृति में यहाँ पर है, अगली आकृति में स्टार आगे चला गया है, यानी घड़ी के चलने के दिशा में ऐसे करके घूम रहा है। देखो अगली बार यहाँ पर आ गया, फिर अगली बार नीचे आ गया, फिर अगली बार आ जाएगा यहाँ पर, आएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। बस आप लोग तरीका को समझिए, यहाँ से यहाँ आया, अगली बार यहाँ है ना, यहाँ है, देखो यहाँ से आ गया कहाँ पे, यहाँ से आ गया यहाँ पे आया। अच्छा यहाँ पर यहाँ से आ गया यहाँ पर, तो ये बताइए यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। अब की जो स्टार बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो स्टार बनेगा यहाँ पर।
ठीक है। अच्छा, जिस ऑप्शन में यहाँ पर स्टार नहीं है गलत, ऑप्शन ए गलत, बाकी का ऑप्शन में तो दिया है। अच्छा, जो ऐसा करके जो एक कलर किया हुआ है ये भाग है, ये भी घूम रहा है। ये वाला अगली आकृति में यहाँ से यहाँ आ गया, देख रहे हो, यहाँ से आ गया यहाँ, फिर अगली आकृति में यहाँ से चला गया यहाँ, फिर अगली आकृति में यहाँ से कहाँ जाएगा, इस कोना पे चला जाएगा, इस कोना पे। अगली आकृति में यहाँ से यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा कलर किया हुआ होगा, पूरा कलर करते तक। जिस ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, उसको गलत करना है। तीनों ऑप्शन में दिया है। अच्छा, जो बीच वाला एरो है इसको तुम देखो, यहाँ पर एरो ऊपर की तरह है ना। अच्छा, अगली आकृति में एक एरो इस प्रकार घूम गया, फिर अगली आकृति में इधर घूम गया, तो अगली जो आकृति होगी वो इधर घूम जाएगा, ठीक है, इधर घूमेगा। और इस इधर तो सभी में दिया है, लेकिन पहली आकृति में यहाँ पे कलर किया हुआ है, अगली आकृति में खाली है, फिर यहाँ पर कलर किया गया है, फिर अगली आकृति में खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा खाली, तो यहाँ पर पेंट हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। हम लोग के पास बचा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। इन दोनों में से सही क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो एक कलर किया हुआ ये भाग है, ये तिरछी है ना, तिरछा है, जबकि यहाँ पर सीधा कभी बन ही नहीं सकता। इधर बन गया है बिल्कुल वर्ग की तरह, जबकि ये वर्ग नहीं है, इस समचतुर्भुज की तरह बनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, बस इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर त्रिभुज हम लोग कैसे काउंट करेंगे। इस वाले भाग को तुम अभी भूल जाओ, इस वाले भाग को भूल जाओ, इस वाले भाग को भूल जाओ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर त्रिभुज हम लोग कैसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है आप लोगों के सामने। अच्छा, एक त्रिभुज एक दिख रहा है, एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, तीन त्रिभुज तो यहाँ से आ गया। अच्छा, यहाँ से जो है इसमें टोटल हम लोग त्रिभुज काउंट कर ले, अगर इसमें टोटल त्रिभुज काउंट कर ले तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने। इसको तुम उठा के अलग कहीं बना लो, चलो अलग मैं बनाता हूँ इसको। ऐसे बनाया गया है और यहाँ पर एक बीच में लाइन खींची गई है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है और यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, ऐसे ही ना बनाया गया है बिल्कुल। चलो, तो इसमें कितना त्रिभुज है उसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं। आपको हम बताए हैं कि एक बेसिक फिगर जैसे है, अगर इस शीर्ष से इसके अपोजिट साइड पे एक लाइन खींची जाए तो इसमें टोटल त्रिभुज हम लोग काउंट करने के लिए इसको नंबरिंग करते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। दो और एक कितना, तीन त्रिभुज इसमें आ जाती है। ऐसा ही आकृति दो है इसमें, देखो, तो इस दो को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। देखो यहाँ एक और एक कितना, दो, दो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा, इस वाले में, इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुज हो जाएंगे कितना, तीन। इस वाले आकृति में कितना, तीन त्रिभुज हो जाएगा। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल सेम इसी प्रकार इसके ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी तीन त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को जब सटा रहे हैं तो एक 12 त्रिभुज और बन रहा है, तो एक 12 त्रिभुज और बन गया, बना एक 12 त्रिभुज और बन गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ से एक त्रिभुज आ गया, तो यहाँ से टोटल कितना त्रिभुज हो गया, तीन एक चार तीन सात, टोटल 7 त्रिभुज यहाँ से आ गया। अच्छा, एक वाले ये छोटा त्रिभुज, एक छोटा ई त्रिभुज, एगो छोटा ई त्रिभुज, तो तीन और जुड़ जाएगा, 7 में प्लस का 3 और जुड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बता रहे हैं आपको, जब सारे आकृतियों को एक साथ हम लोग देख रहे हैं तो एक आकृति ई वाला हम लोग को नया बन रहा है, ई वाला बिल्कुल नया बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो नया त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो एक त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा, तो एक त्रिभुज यहाँ सब सारे को ऐड कर दो, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज यहाँ से, 7 वहाँ से आ गया था, कितना हो गया, 11 त्रिभुज टोटल हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों के सामने। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। BE के दाईं ओर, देखो 6 व्यक्ति हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं लोग। देखो 6 व्यक्ति है, तो सबसे पहले 6 व्यक्ति है तो एक हम लोग वृत्त बना लेंगे और इस वृत्त में हम लोग 6 व्यक्ति को बैठा देंगे। 1 2 3 4,
कितने व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे, लेकिन हम लोग को 6 बनाना है तो 5 6 6 व्यक्ति हैं। आज 6 के 6 केंद्र की तरफ मुंह करके हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोगों के सामने जो तरीका बच रहा है उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं। पहला तरीका है कि पहले व्यक्ति को इसमें हम कहीं भी अपने मर्जी से बैठा सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से प्रश्न है, बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो अपने मन से बी को कहीं भी बैठा लो, सॉरी ई को कहीं भी बैठा लो। मान लेते हैं ई को हमने यहाँ पर बैठा है, तो प्रश्न में बोल दिया ई जब यहाँ पे बैठ गया तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। तो ई का दाया होगा इधर, तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, बी बैठ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा, ई का बायां किधर होगा, इधर, तो यहाँ पर बैठ जाएगा सी। सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बगल में बैठ गया। आगे पॉइंट है एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के बैठने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। डी यहाँ भी बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है और डी यहाँ भी बैठ सकता है। चलो तो हम चेक करते हैं कि डी एक्चुअल में बैठेगा कहाँ। अगर हम डी को यहाँ पर बैठाते हैं तो डी के दाहिने तरफ एफ बैठना चाहिए दूसरे स्थान पर। एफ जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठना चाहिए। तो देखो यहाँ पर डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ। तो यहाँ पर देखेंगे डी का दायां होगा इस साइड में, तो इधर हम लोग चेक करेंगे 1 2, इस यहाँ पर तो एफ कभी बैठ ही नहीं सकता क्योंकि सी बैठ चुका है। इसका मतलब डी यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर डी को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके दाहिने जगह दूसरे स्थान पर ई बैठ चुका है, तो डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो कुल मिलाकर डी बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, डी बैठेगा यहाँ पर। आज जब डी यहाँ बैठ गया तो इसके दाहिने बगल दूसरी तरफ में एफ बैठा, 1 2 दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। अब बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ में बचा क्या, ए बचा, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए के दायां होगा इस साइड में, बिल्कुल। तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर काउंट करेंगे 1 2 3। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है मेरे दोस्त, तो डी बैठा है। और डी को किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है डी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आप लोगों के सामने एनटीपीसी CB2 परीक्षा में इसको पूछा गया, ठीक है। और कितना आसान प्रश्न है आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी के निशान आपको दिख रहा होगा, उसको बिल्कुल भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।